हेलो राम राम जी सारा ना, कैसे हैं आप सभी। आई होप सभी बढ़िया होंगे। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही लाभदायक होने वाली है। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूं कि अगर आप दिन में 1 या 2 सूट सिलते हैं, 3 से 4 सूट कैसे सिल सकते हैं, आप अपनी सिलाई की स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, इस चीज़ की जानकारी मैं आगे आपको वीडियो में देने वाली हूँ। और अभी हम करते हैं कुछ और बातें। तो भाई मैं क्या करती हूँ कि अभी मैंने अपना घर का सारा काम कंप्लीट किया है और आज है मौसम ख़राब, इस वजह से थोड़ी वीडियो में आपको अंधेरा दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि हमारे जो बीच में जाड़ है उसको हमने ढक रखा है, क्योंकि बूंद आ रही थी बार बार। तो मैंने भाई सारा काम कर लिया, नहा ली और बच्चों को खाना वाना खिला दिया। और अभी मैं अपने छोटे बेटे को सुला के, मैं कभी भी अपना मेरा जो टाइम होता है उसको मैं ख़राब नहीं करती हूँ। तो मैंने सोचा कि ये सूट मुझे सिलना है, क्योंकि एक एक दिन बहुत ही कीमती होता है हमारे लिए। तो ये सूट भी बाहर से आया हुआ है, तो मैंने सोचा तब तक बेटा सोता है, क्योंकि मैं सिलाई मशीन चलाऊँगी तो वो उठ जाएगा उसकी आवाज़ से, क्योंकि नॉर्मल सिलाई मशीन है मेरे पास अभी, तो वो थोड़ी आवाज़ करती है। तो यहाँ मैं इनर वाला सूट कट करने लग रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये इनर कट कर लिया है और इसको फिटिंग के अच्छे से निशान मैं पहले इनर पे लगा लेती हूँ। मैं बार बार का झंझट नहीं रखती हूँ। अगर आप भी ऐसा करना चाहते हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। तो आप ये पेन देखकर बोलोगे कि दीदी आप चौक से निशान क्यों नहीं लगाती। तो भाई मैं आपको बता देती हूँ, मेरा चौक हो चुका है ख़त्म और अभी थोड़ा बाज़ार जाने का टाइम मुझे मिल नहीं रहा है, क्योंकि दिन होते हैं छोटे और काम में ऐसे ही चले जाते हैं। तो भाई ये मैं फ्रंट पार्ट कट कर रही थी। उसका फ्रंट पार्ट अलग कपड़े का है और बैक अलग कपड़े का है, तो लेकिन मैं दोनों में ही लाइनिंग लगाने वाली हूँ। तो भाई इसको मैं पूरा ही कट करके ही उठूँगी। और भाई बहुत सी मतलब बहनें इस तरह भी परेशान होती हैं कि क्या भाई सूट की कटिंग करते समय भाई हमें इनर को धोकर लगाना चाहिए या बिना धुला हुआ भी लगा सकते हैं। तो देखो भाई मैं हमेशा विमल का इनर यूज करती हूँ। वो क्या है कि बिना धोए भी काम चल जाता है, क्योंकि सर्दियों में क्या होता है कि हम सुखा नहीं पाते हैं। तो उसको आप क्या कर सकते हैं कि बीच में थोड़ा सा हल्का सा अपने जो सूट होता है उससे ल्यूज छोड़ देना, ठीक है। और अगर आप धूप अच्छी निकल रही है तो उसको वॉश करके और अच्छे से उसको प्रेस करके भी कट कर सकते हैं। या फिर कस्टमर जो भाई लेके आते हैं उनको पहले आप उनको भी बोल सकते हैं कि भाई मेरे पास तो इतना टाइम नहीं होता, आप इनर धो के और प्रेस करके लेके आया करो। तो भाई वो भी लेके आ जाते हैं। तो भाई कस्टमर के हिसाब से हमें उनकी डिमांड पूरी करनी होती है। आप बोलोगे कि भाई दीदी सर्दियों में तो इनर सूख नहीं पाता। हाँ, तो उसी की वजह से मैं आपको ये राय देने वाली हूँ। तो भाई बहुत सी बहनें कहती हैं कि मैं दिन में सारे दिन में एक ही सूट सिल पाती हूँ, कोई कहती है मैं 2 घंटे में सिल पाती हूँ, कोई कहती है मैं 3 घंटे में सिल पाती हूँ। तो देखो भाई जब अपना खुद का सूट होता है ना, तो भाई हमें भी आलस आता है। मेरे सूट भी 10-10 15-15 दिन मशीन पे गिरे रहते हैं, लेकिन तब बाहर के सूट का काम होता है तो मैं इतना आलस नहीं लेती हूँ, क्योंकि वो मुझे कंप्लीट करके देना होता है। अगर कोई सामने वाला मुझे ये भी बोल के जाए ना कि दीदी इस सूट की मुझे जल्दी नहीं है, आप धीरे धीरे सिल देना, लेकिन फिर भी मेरे दिमाग में यही रहता है कि सामने सूट गिरा हुआ है तो उसको कंप्लीट करना है। तो मैं ये सोचती हूँ कि फटाफट इसको कंप्लीट करूँ और वही सामने वाले को देकर फ्री कर दूँ, क्योंकि घर में बुटीक होता है उसमें बहुत सारी टेंशन होती हैं, क्योंकि बच्चे हैं भाई घर में। किसी अगर सूट को उठा के कुछ भी नुकसान कर दे तो भाई 500 का सूट भी 1000 का हो जाता है। भाई हमें पता तो रहता है कि ये सूट कितने का है, लेकिन फिर भी क्या होता है कि सामने वाले जो बोलते हैं हमें उन्हीं की बात माननी पड़ती है। कई बोलती हैं कि दीदी मैं बाहर के सूट लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे डर लगता है। तो भाई डर तो देखो सभी को लगता है। देखो गलतियाँ बड़े बड़े बुटीक वालों से भी हो जाती हैं और हम तो क्या है कि नॉर्मल हैं। फिर भी आप अपने घर में परिवार में जो भी हैं देवरानी जिठानी, आप सभी के सूट में ट्राई करना, उनके सूट परफेक्ट बैठाना। और अगर भाई कस्टमर आपको कोई भी गलती बता के जाते हैं तो उससे हमें सीखने को मिलता है कि हमसे अब की बार ये गलती हुई है, आगे हमसे ये गलती नहीं होगी। तो भाई मेन चीज़ हो जाती हैं ये। तो भाई अब बात आती है कि भाई हमें
दिन में 3 से 4 सूट सिलने के लिए हमने क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो भाई हमें देखो, डेली हम अगर 6 बजे उठते हैं तो हमें 5:30 बजे उठ जाना चाहिए। अगर बच्चे छोटे हैं तो उन महिलाओं को फिर भी थोड़ी सी दिक्कत आती है, बच्चे फीड करते हैं उनको तो और भी ज़्यादा दिक्कत आती है, जैसे मुझे आती है। मेरा बेटा छोटे वाला अभी फीड करता है तो उसके पास से मुझे उठने में टाइम लग जाता है, ठीक है। लेकिन मेरे पास अभी फ़िलहाल इतना सूटों का प्रेशर नहीं है, मैं आराम से स्टिच कर लेती हूँ। तो मेन चीज़ ये होती है कि भाई किसी के पास भाई सूटों का प्रेशर होता है, जल्दी टाइम पर देना होता है, तो उसके लिए मैं आपको बता देती हूँ। तो आप अगर आधे घंटे पहले उठोगे तो आपका काम और भी जल्दी हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि आपको कल जैसे 4 सूट कंप्लीट करने हैं, तो आप क्या करें कि रात को अपना सारा काम कंप्लीट करके अपने 4 सूटों को कटिंग करके रख लो। रात को ही पूरे इनर वगैरह के हों या वैसे भी हों, आप उनको कटिंग करके रख लो। फिर आप उनको अपनी मशीन के पास रख लो। जो भी सामान हमें यूज में आता है उस सारे सामान को अपनी मशीन के पास रखो। तो सुबह क्या है कि जैसे ही अपना काम कंप्लीट होगा तो आपको वो सूट कटिंग हुए मिलेंगे, तो आप बस फ्री होते ही आप अपनी मशीन पे बैठ जाओगे। तो भाई मैं क्या करती हूँ कि तब मेरे पास ये होता है कि मैंने सारा काम कंप्लीट कर लिया है, तो मैं अपनी मशीन पे बैठ जाती हूँ। तो मेरे ये होता है कि मैं जो ठान लेती हूँ वो कंप्लीट करके ही उठती हूँ, क्योंकि बीच में अगर कोई अर्जेंट काम आ जाता है तो ही मैं मशीन पे से उठती हूँ, नहीं तो मैं जो चीज़ लेके बैठती हूँ उसको कंप्लीट करने के बाद ही उठती हूँ। तो वही चीज़ आप कीजिए। अब घर में जो अपना सूट होता है ना, उसको हम क्या करते हैं, थोड़ा सा सिला, फिर उठ गए, फिर यहाँ वहाँ घूमने लग गए, कोई घर में आ गया उससे बातें करने लग गए। तो प्लीज़ ऐसा ना करें, पहले अपने काम पर फोकस करें। अगर बाहर का सूट है तो उसको हम अगर टाइमिंग पे देंगे, सुंदर सिलेंगे, अच्छी फिनिशिंग के साथ सिलेंगे, तो कस्टमर हमारे पास दोबारा ज़रूर आएंगे। अगर हम उसका सूट ले लेते हैं और उसको अच्छे से नहीं सिलते हैं, फिनिशिंग से नहीं सिलते हैं, और जो भी गांव में अपना जो प्राइस होता है उससे हमें 10-5 रुपए कम ले लेते हैं। अगर हमारे पास परमानेंटली कस्टमर होते हैं जो हमेशा हमारे पास आते हैं, तो उसको तो हमें कुछ ना कुछ डिस्काउंट ज़रूर देना होता है। तो भाई मैं तो यही करती हूँ, इसी वजह से मेरे पास सूट आते रहते हैं। और ज़्यादा मैं प्रेशर वाले सूट अभी इसलिए नहीं लेती क्योंकि मेरा बेटा अभी छोटा है और मेरे पास भैंसों का भी काम है, घर का भी काम है, और मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं। पर लेकिन मैं इतना ही लेती हूँ जितना मुझसे हो पाता है, लेकिन मैं जो लेती हूँ उसको मैं टाइमिंग पे करके देती हूँ। हाँ, मैं आरामदारी से घर का काम भी करके, बच्चों को भी संभाल के दिन में 1 या 1 से ज़्यादा सूट सिल लेती हूँ जब मैं सोचती हूँ। अगर मुझे इतना प्रेशर नहीं होता तो मैं 1 सूट तो मैं आराम से तैयार कर देती हूँ। वैसे मेरे सूट सिलने की स्पीड ये है कि मैं 1.5 घंटे में दोनों चीज़ सिल के उठ जाती हूँ। तो आप भी भाई अपनी कोशिश रहे कि आप अच्छे सूट सिलें, थोड़ी स्पीड बढ़ाएं बहनों, ऐसे काम नहीं चलेगा। आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में